वास्तव में बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके पास आंखें नहीं होती, जैसे जेलीफिश, हाइड्रास, सी अर्सन, सी क्यूकम्बर और वर्म्स, जो दुनिया में अपना रास्ता बनाने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। तो जानिए इस वीडियो में दुनिया के ऐसे 10 जानवर जिन्हें आंखों की जरूरत नहीं होती। ब्लाइंड लेगलेस लिजर्ड। लेगलेस छिपकली की एक नई प्रजाति 2011 में कंबोडिया में खोजी गई थी। इस सरीसृप की आंखें मौजूद नहीं होती। ये छिपकली पूरी तरह से अंधी होती है। ब्लाइंड लेगलेस छिपकली को आंखों की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग पूरी जिंदगी मिट्टी में ही गुजारती है। ब्लाइंड लेगलेस छिपकली सांपों से भी पहले विकसित हुई है और इसमें सांपों की कई विशेषताएं देखी जाती है। ब्राजीलियन ब्लाइंड सर्किट, जो ब्राजील के मिनस गेरेस की गुफाओं और तालाबों में रहने वाली मछली की एक प्रजाति है जो पूरी तरह से अंधी होती है। ये मछली जंगल में काफी दुर्लभ है और अपना ज्यादातर समय एकांत में रहना पसंद करती है। मछली को शुरुआत में 60 के दशक में खोजा गया था और बाद में सन 2000 में इसे फिर से खोजा गया। उस समय से उनके मूल निवास स्थान साथ ही प्रयोगशालाओं में केवल एक सीमित आबादी का अध्ययन किया गया है। नंबर 8 पे है केंट की केव श्रिम्प, जो ट्रोगोनोबाइट झींगा की एक मीठे पानी की प्रजाति है जो किसी भी प्रकार की आंखों के बिना विकसित हुई है। ये ज्यादातर बेराजोन, एंडमोसन, हार्ट और वॉरेन काउंटियों केंटकी की गुफाओं में देखने को मिलती है। गुफाओं में पाए जाने वाले भूमिगत धाराओं में विशेष रूप से रहते हैं और ज्यादातर मेमत गुफा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जा सकते हैं। ओल्मो एक जलीय सैलामेंडर की प्रजाति है जो यूरोप के कुछ चुनिंदा गुफाओं में से एक एल्प्स दिन पिल्स की गुफा में पाए जाते हैं। ये पूरी तरह से जलीय होते हैं और अपना ज्यादातर समय पानी में ही बिताते हैं। ओल्म की आंखें मौजूद होती है पर किसी भी प्रकार को देखने में असमर्थ है। ये अपने अंधेरे वातावरण को नेविगेट करने के लिए गंध और सुनने की अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग करता है। इस सैलामेंडर की मांसल त्वचा के रंग ने उन्हें स्थानीय लोगों द्वारा मानव मछली का उपनाम दिया है और इसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। पहले उदाहरणों की पहचान 1690 के दशक में हुई, जहाँ स्थानीय लोगों ने भारी बारिश के बाद ओल्म को पहली बार देखा था। कोवाई केव वुल्फ स्पाइडर, जो एक अंधी मकड़ी है, ये हवाई के कोवाकोया पोयू क्षेत्र में स्थित कुछ गुफाओं में ही पाया जाता है। इस मकड़ी की आंखें अंधेरे गुफाओं में किसी काम की नहीं है। इसके बजाय केव वुल्फ स्पाइडर अपने वातावरण में पाए जाने वाले एक छोटे से एम्फीपोड पर विशेष रूप से शिकार करते हैं, जो खुद एक ही क्षेत्र में सीमित है और इस मकड़ी का मुख्य शिकार माना जाता है। केव वुल्फ स्पाइडर वर्तमान में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। नंबर 5 पे है विंडमाउथ ब्लाइंड कट, जो टेक्सास में पाए जाने वाली कैटफिश की एक प्रजाति है। इस कैटफिश की प्रजाति को पहले अंधेरे कुओं में देखा गया था। इस मछली का शरीर भूमिगत वातावरण में रहने के लिए विकसित हुआ है। ये वर्तमान में सैन एंटोनियो टेक्सास के आसपास और आसपास के केवल 5 आर्टिसियन कुओं में देखी जाती है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, ये पूरी तरह से आंखों के बिना होती है। अंधेरे वातावरण में रहने के कारण इनकी आंखों की शक्ति चली गई है और इसकी जरूरत भी नहीं होती। ब्लाइंड अल्बिनो केकड़ा, ये एक झींगा मछली की प्रजाति है। झींगों की ये प्रजाति ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गई गुफाओं और सुरंगों में रहती है। इन गुफाओं में ये हल्के रंग के दिखाई देते हैं। शारीरिक रूप से वो छोटे लॉबस्टर की तरह दिखते हैं। 1891 में उनकी पहचान के बाद उनके बारे में बहुत कम मालूम हो सका है। नंबर 3 पे है क्रेफिश, जो अलाबामा और टेनेसी में गुफाओं और भूमिगत जलधाराओं में पाए जाते हैं। ये गुफा में रहने वाला क्रेफिश दूसरी प्रजातियों की तरह ही दिखता है, पर इसमें खून की काफी कमी होती है, इसलिए ये पूरी तरह से पारभासी होता है। इस क्रेफिश में कोई आँख या प्रकाश की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। ये पूरी तरह से अंधा होता है। ये भूमिगत जलधाराओं और गुफाओं में काफी सुरक्षित रहते हैं और इस क्रेफिश की एक और खासियत है, ये लंबे समय तक जीवित रहते हैं, करीब 100 साल तक। कई रिसर्च में पता चला है कि ये क्रेफिश इससे भी लंबी आयु तक जीवित रह सकते। मैक्सिकन टेट्रा, मैक्सिकन टेट्रा एक सर्किन मछली की प्रजाति है जो रियो ग्रांडे और पेकोस नदी में ताजे पानी में पाई जाती है। साथ ही मेक्सिको के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी देखा गया है। ये भी अंधेरी गुफा और भूमिगत जलधाराओं में रहती है, इसलिए इसकी
आंखें और खून की कमी देखने को मिलती है, यानी कि इसका पूरा शरीर अल्बिनो या व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। ब्राजीलियन ब्लाइंड केवफिश की तरह मैक्सिकन टेट्रा को भी मछली घरों में या गुफाओं में पालतू बनाकर भी लोग रखते हैं। ये मैक्सिकन टेट्रा आंखों की कमी की भरपाई करने के लिए मृत पशुओं और पौधों सहित वे सब कुछ खा जाती है जो इसे गुफाओं या मछली घर में मिलता है। टेक्सास ब्लाइंड सलामेंडर केवल सैन मार्कस टेक्सास में पाया जाता है। ये ट्रोग्लोबाइट एम्फीबियन की एक दुर्लभ प्रजाति है। ये सलामेंडर की प्रजाति केवल सैन मार्कस पूल में ही देखी जाती है। इस सलामेंडर की प्रजाति को भी IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। इसकी सीमित सीमा और बढ़ते प्रदूषण के कारण इसको काफी खतरा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।